So hey folks, welcome back once again to the Code Street, the one and only learning platform for C++. I welcome you all to the very fresh lecture of this series. So very glad to introduce you to this lecture. Let's get started. So as you all know, this is the only platform where we all learn together and help each other grow. So keep doing the same and let's move forward. Myself Parmanand Mishra. This is a complete course on C++ for beginners starting from scratch. So quick revision यार, तो लास्ट वीडियो में हमने फॉर लूप कवर किया था, लाइक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था लूप का एंड फॉर लूप कवर किया था, कुछ नंबर्स प्रिंट करवाए थे एंड हमने ये देखा कि किन सर्कमस्टांसेस में हमारा लूप जो है वो इन्फिनिट लूप में बदल सकता है या हम चाहें तो उसको बदल सकते हैं। और आज हम वाइल लूप कवर करेंगे एंड पैटर्न प्रिंटिंग कवर करेंगे। सो वाइल लूप यार इज़ द ईजीएस्ट मोस्ट लूप इन C++। एज ए बिगिनर आपको बहुत इजी लगेगा क्योंकि उसमें जो सेट ऑफ कोड्स हैं, उसकी जो कंडीशन है और हमारे सेट ऑफ कोड्स हैं वो काफ़ी सिंपल है। एंड पैटर्न प्रिंटिंग यार दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लूप, क्योंकि आप जब पहली बार लूप सीखते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको पैटर्न प्रिंटिंग ही करने में मज़ा आएगा एंड थोड़ा ट्रिकी लगेगा अगर आपने पहले नहीं किया है, क्योंकि जो हम मल्टीपल लूप्स एक साथ लिखते हैं तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, बट बहुत मज़ा आएगा पैटर्न प्रिंटिंग करने में। लेट्स गेट टू आवर VS कोड और देखते हैं कि कैसे हम कर रहे होंगे चीज़ों को। तो यह प्रोग्राम स्टार्ट करने में सबसे पहले पता है आपको कि हम अपना इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इंट मेन अब हम पहले अपना रिटर्न टाइप भी हम लिख देते हैं, यहाँ पे डाल लेते हैं पहले से ही, मेरे को भूल जाता है बार बार, ठीक है। तो हम देखेंगे यार पहले कि हमारे वाइल लूप की जो बॉडी है, वाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो कैसा होता है। तो वाइल लूप यार हमारा कुछ इस तरह से होता है, हम लिखेंगे वाइल, उसके अंदर में लिखेंगे अपनी कंडीशन, ठीक है, कंडीशन के बाद में वाइल लूप की आती है अंदर में बॉडी, बॉडी में क्या, वही यार जो हम अपने सेट ऑफ कोड्स लिखा करते थे, सेट ऑफ कोड्स टू बी एग्जीक्यूटेड, ओके। और बस इस तरह से ही हमारा वाइल लूप बेसिकली होता है, ज़्यादा कुछ खास इसमें होता नहीं है। आपने अंदर कर्ली ब्रेसेस में देनी है कंडीशन और अंदर लिखने हैं सेट ऑफ कोड्स। जैसे वाइल लूप में देखो, फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या है, अंदर सेम चीज़ें रहने वाली हैं, इस जो इसकी बॉडी है लूप की उसके अंदर सेम चीज़ें रहने वाली है, बस यहाँ पे सिर्फ कंडीशन देनी है हमें, है ना। तो कंडीशन एंड सेट ऑफ कोड्स, कंडीशन एंड सेट ऑफ कोड्स। तो क्या करते हैं, चलो एक जो नंबर हम प्रिंट करवा रहे थे फॉर लूप से वो हम आज वाइल लूप से करवा के देख लेते हैं। तो पहले अपना इंट आई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, इंट आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे वाइल और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे हमारा पूरा जो सिंटैक्स है उसका वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे i इज लेस देन 10, i इज लेस देन 10। हमको प्रिंट क्या करना है, हमको प्रिंट करवाने हैं अपने नंबर, हमको प्रिंट क्या करवाना है, हम प्रिंट करवाएंगे अपने नंबर्स। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, ठीक है, सी आउट i एंड l, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि हमारे नंबर, अच्छा एक पार्ट जो यहाँ पे नहीं है वो ये है कि देखो अपडेशन तो बहुत रिक्वायर्ड है, अगर लूप में अपडेशन नहीं होगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा
तो लूप क्या इन्फिनिट लूप में कन्वर्ट हो जाएगा, कंडीशन कभी फॉल्स होगी ही नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट है, हमने लूप अपना पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो आप ध्यान से देख सकते हो ये एग्जीक्यूशन कैसे होता है मैं वो बता देता हूँ। तो जैसे इंट आई इज इक्वल्स 1 ने पहले डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे सीधे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद प्रिंट होगा और अपडेशन होगा। तो यहाँ पे आई इज़ लेस देन 10, आई हमारा कितना है 1, कंडीशन ट्रू पाई जाती है। तो क्या होगा, ये सेट ऑफ कोड जो है ये प्रिंट हो जाएगा, हमारा लाइन ब्रेक होगी, आई इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर जाएगा यहाँ पर, अभी आई वैल्यू 2 हो चुकी है, कंडीशन ट्रू है। जब तक आई 10 नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक आई 10 नहीं हो जाता कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू वाला पार्ट भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इवन आई 10 हो जाता है तब तक हमारा ये लूप रन करेगा। हम प्रोग्राम को अपने करेंगे सेव और अब करेंगे रन और देखते हैं क्या मिलता है हमको आउटपुट में। देखो इस तरह से हमको हमारे जो नंबर्स थे वो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गए मिल गए हैं, राइट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अपने नंबर प्रिंट होकर के मिल गए हैं। थोड़ा सिंपल लगता है देखने पर और है भी थोड़ा सिंपल। अच्छा, अगर वाइल लूप को हमें इन्फिनिट लूप में कन्वर्ट करना है तो दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो यहाँ पे हम कंडीशन ऐसी डाल दें जो कभी फॉल्स ना हो, या फिर हम अपडेशन पार्ट अपना हटा दें। ठीक है, तो चेक करके हम देख लेते हैं। हमने अपडेशन पार्ट अपना हटा दिया, सेव किया, रन किया। अब ये देखो, अब 1 ही 1 प्रिंट हो जा रहा है क्योंकि आई की वैल्यू इंक्रीज़ ही नहीं हो रही है ना। तो इंक्रीमेंट नहीं होगा, आई वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होगी तो वही वैल्यू बार बार प्रिंट होगी। तो चलो हम यहाँ पे आई प्लस प्लस को फिर से इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, और हम कंडीशन यहाँ पे कुछ ऐसी डाल देते हैं जो हमेशा ट्रू होल्ड करे। तो हमने लिखा 4 इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू 10। इसको हम करेंगे सेव और अब करेंगे रन। देखो जैसे ही ये रन हमारा चालू हुआ, नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं धड़ाधड़, रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो इस तरह से ये भी इनफाइनाइट लूप बन जाता है जब हम इसमें ऐसी कंडीशन देते हैं जो हमेशा ट्रू होल्ड करती है। ओके, तो अभी हम इसको चेंज कर देते हैं पहले की जैसे। तो हमने ये देखो ये वाला पार्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा देख लेते हैं पैटर्न प्रिंटिंग। ठीक है, तो अभी मैं इसको भी कमेंट आउट कर दूंगा। पैटर्न प्रिंटिंग थोड़ा देख लेते हैं। मिंट हमारा डिक्लेयर्ड है आई। ठीक है, तो आज हम ये वाले पिरामिड प्रिंट करेंगे, अपने सिंपल पिरामिड। ठीक है, तो VS कोड में आते हैं। हम अभी फॉर लूप का यूज़ करेंगे, वाइल लूप से भी हम पैटर्न्स को प्रिंट करवा के देखेंगे। तो अभी हम फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट आई हमारा ऑलरेडी 1 है, तो हम इसको 1 ही ले लेते हैं। इंट आई इज इक्वल्स टू 1। देखो जो पहला लूप हम लगाएंगे, मैं भी कोड लिख देता हूँ फिर आपको थोड़ा समझाता हूँ। आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस, इसकी मेन बॉडी में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और लूप लगाएंगे। फॉर इंट जे इक्वल्स टू 1, जे इक्वल्स टू 1, फिर ये आ जाएगा क्या, जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, एंड फिर यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा जे प्लस प्लस, और हमारे यहाँ पे आएंगे मेन कोड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना सी आउट स्टार। ठीक है, हमने स्टार यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए कमांड पास कर दी, सेमीकोलन लगा देंगे और फिर हमें ब्रेक चाहिए होंगे हर लाइन के बाद, है ना। उसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे एंड एल, और अब हम प्रोग्राम को कर देंगे सेव और करेंगे रन। देखो हमारे पैटर्न्स प्रिंट हो गए हैं ना। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने किया कैसे है, हमने 2 लूप क्यों लगाए हैं। तो देखिए जो हमने इसको रन किया, ठीक है, तो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो हो क्या रहा है कि पहली लाइन में 1 स्टार है, दूसरी लाइन में 2 स्टार है, तीसरी लाइन में 3 स्टार है, चौथी में 4 और पाँचवीं में 5 है। हम जिस लाइन में हैं हमको उतने ही स्टार चाहिए होंगे। तो इस लूप से क्या है, जो हमने पहला लूप लगाया है, पहला लूप हमारा ये गवर्न कर रहा है कि हमें लाइंस कितनी प्रिंट करवानी है। यहाँ पे हमारे लाइन का काम है, पहले वाले लूप का काम है कि वो लाइन गवर्न कर रहा है कि हमें लाइंस कितनी चाहिए।
और ये वाला लूप प्रिंट कर रहा है कि कौन सी लाइन है तो कितने स्टार प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, होगा कैसे, देखो जैसे जब पहली बार कोड रन होगा हमारा, जो पहली बार जब लूप रन होगा, आई इज इक्वल्स टू है 1, ठीक, आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5 जो कंडीशन ट्रू है, और आई प्लस प्लस ये हमारा इंक्रीमेंट पार्ट है जो बाद में होता है। ये लूप आया था है ट्रू, तो ये क्या करेगा, जो हमारा कोड रन हो रहा था वो भी चला जाएगा यहाँ पे सीधे कोड की फॉर इस लूप की बॉडी में चला जाएगा। अब इस लूप की बॉडी में आएगा तो उसने क्या बोला कि फॉर जे इज़ इक्वल्स टू 1, हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया है तो जे 1 ही है। फॉर जे इज़ इक्वल्स टू 1, जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू आई जे प्लस प्लस, मतलब ये कह रहा है कि जे अभी 1 है और अगर जे आई के बराबर या आई से कम है तो इसको प्रिंट करवाओ, है ना, इसको प्रिंट करवाओ। अब देखो एक बार लूप रन कब तक होता है, जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स ना पाई जाए, है ना। जब उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जब वो तो वो क्या होता है, वो लूप वहाँ से टर्मिनेट हो जाता है। तो ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, जब इसके ऊपर से हमारा जो कंपाइलर था वो रन करते करते जब यहाँ पे आया, मतलब जब प्रोग्राम यहाँ पे आके शिफ्ट हुआ, तो वो इस लूप पे उतनी बार रन करेगा जब तक इसका कंडीशन फॉल्स नहीं आया था। अभी आई है 1 तो जे इज इक्वल्स टू 1 और जे 1 है, तो क्या कह रहा है ये 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, तो ये कंडीशन ट्रू पाई जाएगी क्योंकि जे भी 1 है और आई भी 1 है, तो लेस देन इक्वल्स टू वैल्यू ट्रू पाई जाएगी। तो क्या होगा, ये हमारा सी आउट जो है स्टार वो प्रिंट होगा और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो ये प्रिंट हो गया। फिर क्या होगा, जे बढ़ जाएगा 1 से, तो जे की वैल्यू हो जाएगी अब 2। अब अगर कंडीशन देखो तो ट्रू नहीं होगी क्योंकि आई है अभी 1, आई में अभी इंक्रीमेंट हुआ नहीं। आई में इंक्रीमेंट कब होगा, आई में इंक्रीमेंट होगा जब ये पूरा कोड एक बार कम्प्लीटली रन हो जाएगा, तो जब पूरा एग्जीक्यूशन हो जाता है उसके बाद जाकर के वैल्यू में इंक्रीमेंट आता है। तो आई अभी इंक्रीज़ हुआ नहीं, आई की वैल्यू है 1, पर यहाँ पर इतना जब एक बार रन हुआ जे की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई और हो गई अब 2, है ना। जे की वैल्यू 2 हो गई तो क्या होगा, जब दोबारा लूप में वैल्यू की जे की वैल्यू जाएगी तो ये कह देगा एक कंडीशन फॉल्स होगी, तो यहाँ पे इसका टर्मिनेशन, यहाँ पे एग्जीक्यूशन इस लूप का रुक खत्म हो जाएगा यहीं पर। और उसके बाद फिर कहाँ जाएगा, वो इस लूप की बॉडी के बाहर चला जाएगा आगे। तो यहाँ पे देखा उसने कि भाई सी आउट एंड एल मतलब कि लाइन ब्रेक करनी है, लाइन ब्रेक हुई। अब क्या होगा, अब आई की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी 1 से, आई अब हो चुका है 2, ठीक है, आई अब हो चुका है 2। फिर अब क्या चेक होगा, कंडीशन क्या आई 5 से कम है या 5 के बराबर है, तो आई 5 के कम है क्योंकि आई है अभी 2। अब फिर से हम शिफ्ट कहाँ करेंगे, हम इस पहले वाले लूप के, हमारे इस लूप की बॉडी में आएंगे। इस लूप की जब बॉडी में आया तो देखा यार यहाँ पे फिर लूप है, लूप क्या कह रहा है यहाँ पे कि j इक्वल्स टू 1 है। अब इसका एग्जीक्यूशन देखो फिर स्टार्ट होगा एकदम शुरू से, ऐसा नहीं कि उस बार j 2 हो गया था तो अब वहीं से स्टार्ट होगा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लूप एक बार टर्मिनेट हो चुका है, बिगिनिंग से स्टार्ट किया गया है, क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर ऐसे लिखा है। तो जब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम शिफ्ट होगा तो एकदम स्टार्टिंग से रन होगा, j इक्वल्स कुछ नहीं, जैसे पहली बार रन होता वैसे ही होगा एग्जैक्टली। अब यहाँ पे देखो j इक्वल्स टू 1 है, j लेस देन इक्वल्स टू 2, अब आई हो वैल्यू हो चुकी है 2। अब यहाँ पे ये वाला लूप जो है हमारा, ये जो लूप है ये 2 बार रन होगा, क्योंकि पहली बार j क्या है अभी 1 है, ये प्रिंट होगा, ठीक है। प्रिंट होने के बाद अभी ब्रेक नहीं होगा लाइन, हाँ अभी सिर्फ इतनी चीज़ रन होगी। तो क्या होगा, ये स्टार प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट होने के बाद जे की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। अब जे की वैल्यू 2 हो गई है तो भी कंडीशन ट्रू पाई जाएगी। फिर सी आउट होगा क्या, फिर एक बार स्टार प्रिंट होगा, तो तभी हमारे सेकेंड लाइन में 2 बार स्टार आए, क्योंकि 2 बार ये लूप रन हुआ। अब क्या है, आई की वैल्यू जे की वैल्यू बढ़ करके 3 हो जाएगी। जब जे की वैल्यू बढ़ करके 3 हो जाएगी तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि आई है 2, तो ये यहाँ पे लूप, यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा। अब कहाँ जाएगा एग्जीक्यूशन, तो प्रोग्राम हमारा आ जाएगा इस पर, तो सी आउट एंड लाइन हमारी टर्मिनेट होगी। अब आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 3। सिमिलरली फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होकर के जब लूप यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, जे की वैल्यू 1, तो जे की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2 और एंड फॉर जे इज इक्वल्स टू 3। ये लूप हमारा 3 बार रन होगा। फिर ये लाइन टर्मिनेट होगी, आई की वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगी। 4 होने के बाद ये कंडीशन ट्रू आएगी। उसके बाद ये लूप क्या 4 बार चलेगा, क्योंकि आई हो चुका है 4 और जे अभी भी है 1। तो होप सो समझ में आया होगा आपको। ये 2 लूप लगाने के पीछे हमारा मकसद यही था कि हम सिंपली एक एक करके प्रिंट नहीं कर। देखो अगर हमने ये लूप नहीं लगाया होता, ठीक है, सपोज करो कि ये लूप हमने नहीं लगाया होता, हम सिर्फ सिंपली यहाँ पे लिखते सी आउट स्टार एंड एल,
ठीक है, एंड एल। तो जो हम सी आउट स्टार और एंड एल लगाते तो क्या होता, बार बार सिर्फ स्टार प्रिंट होता हमारा और एक ही लाइन में प्रिंट होता है ना, एक ही लाइन में प्रिंट होता। और ऐसी बात है। तो वो होता क्या कि एक ही हर लाइन में एक एक स्टार प्रिंट होता और वो प्रिंट होता था इन्फिनिटी तक, सॉरी इन्फिनिटी तक नहीं, जब तक कंडीशन हमारी ट्रू वैल्यू होल्ड करती तब तक। मगर हमको चाहिए थे पैटर्न्स, और पैटर्न हमारे आएंगे ऐसे। तो होप सो आपको मज़ा आया होगा ये देख करके कि हमने कैसे पूरा पैटर्न प्रिंट करवाया है। आप प्रैक्टिस करिए इसको 2-3 बार, आपको ज़रूर आ जाएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप डाउट्स पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, लेक्चर को रिपीट करके देखो। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर से ही समझ में आ जाएगा। आप 2-3 बार रिपीट करके देखो, वैसे भी सब क्लियर हो जाएगा। और नहीं होता तो प्लीज़ तुरंत कमेंट में जा करके डाउट लिखो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो अगर आपको कुछ सॉल्यूशन चाहिए, कोई सजेशन चाहिए अपने लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है इंट्रोडक्शन टू द न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुँचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में इनरोल करके अपनी ड्रीम जॉब प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज़ और प्रोफेशनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग कैरियर विद न्यूटन स्कूल। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अपने कुछ बेसिक रूल्स हैं जो रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल यार हमारा नोट मेकिंग। हर वीडियो में जैसे हम बताते हैं कि यार नोट मेकिंग बहुत ज़रूरी है। इससे लूप्स वगैरह हैं, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो सकती है, आपको समझ में नहीं आएगा तो आप शॉर्ट नोट्स बना के रखेंगे। बाद में अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती तो आप एक बार सिर्फ देख करके उसको जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, कभी कभी गलतियों से ही आदमी सीखता है और प्रोग्रामिंग में तो गलतियाँ करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, आप वहीं से सबसे ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन एंड रिवीजन, 3 रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो रिवीजन बिल्कुल करिए, नोट्स बनाइए और कोडिंग करिए। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नॉट मिस अपॉन द न्यू वीडियोस। 5 golden reminders: be consistent, code for fun, be creative, ask doubts in the comments, like, share and subscribe to the channel, and stay tuned with us in the upcoming videos to get most out of this whole series. Thank you, have a nice day. Let's meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.